आपने पाकिस्तान का डर देखा, अब आपको पाकिस्तान की बेशर्मी दिखाते हैं। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान ये बात कबूल कर रहा है कि वो टीआरएफ जैसे आतंकवादी संगठनों का मददगार मुल्क है। वो टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को पालता पोसता रहा और टीआरएफ के आतंकियों में उसे स्वतंत्रता सेनानी नजर आते हैं। मतलब बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है, एक हद होती है। इन्होंने तो इंतहा पार कर दी और पाकिस्तान में ऐसी बेशर्म नेताओं मंत्रियों की कोई कमी नहीं है। मतलब कि वहां पर आतंकवाद को सपोर्ट करने वालों की एक लंबी लिस्ट है। पहले तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कबूल किया कि पाकिस्तान पिछले 3 दशकों से आतंकवाद फैलाने वाला डर्टी काम कर रहा है। और अब तो पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ये कह रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर तैयबा के नए आतंकी विंग पहलगाम को दहलाने वाले, हिंदुओं की टारगेट किलिंग कराने वाले द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर यह बात कबूल की। कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पहलगाम हमले में टीआरएफ की निंदा करना चाहता था, लेकिन इसका सदस्य होने के नाते हमने टीआरएफ को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मिलने वाले दंड से बचा दिया। इशाक डार ने क्या कहा, आपकी खुद सुने। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और शहबाज शरीफ के डिप्टी के तौर पर काम कर रहे इशाक डार यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि द रेजिस्टेंस फोर्स यानी टीआरएफ इस हमले के लिए जिम्मेदार है। इसीलिए हम उनके 2 पोस्टर लेकर आए। पहला पोस्टर 22 अप्रैल का है। इसी दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। तब टीआरएफ ने आतंकी हमले के बाद यह ऐलान किया था कि उसके आतंकियों ने ही पहलगाम में टेरर अटैक किया। लेकिन जब टीआरएफ को यह लगा कि भारत उसके आतंकियों और पाकिस्तान दोनों का हिसाब करने वाला है, तो टीआरएफ ने अटैक के 4 दिन बाद यानी अप्रैल 26 को जिम्मेदारी लेने से यू टर्न ले लिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है। इस बौखलाहट में वो पिछले 6 दिनों से लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। एलओसी पर तो उसकी ये नापाक हरकत जारी थी, लेकिन बीती रात पहली बार पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। वहां परगवाल और अखनूर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई। पाकिस्तान को लगा कि ऐसा करके वो भारतीय सैनिकों को डरा देगा, लेकिन अपनी इस गलती का उसे भारी खामियाजा भुगतना पड़ा। इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तानी फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना ने उसकी कई चौकियों को तबाह कर दिया है। पहले एलओसी पर उसे मुंह तोड़ जवाब मिला, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान बुरी तरह पिट चुका है। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट पर सन्नाटा पसरा हुआ है। माहौल मातम का है। वहीं खबरें यह भी आ रही हैं कि बॉर्डर के करीब बने पाकिस्तान के कई पोस्ट और चौकियों से डर के मारे पाकिस्तान ने अपने फ्लैग उतार लिए। पाकिस्तान के रेंजर और सैनिक पोस्ट को खाली करके बहुत पीछे जा चुके हैं। ये भारत की तोपों से जवाबी कार्रवाई वाला खौफ है और पाकिस्तान की धुलाई सिर्फ बारूद से ही नहीं हो रही है, बल्कि कूटनीतिक तरीके से भी जारी है। पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे सख्त लहजे में चेतावनी दी। रक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक बीती रात भारत और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हॉटलाइन पर बात हुई है। इस बातचीत के दौरान भारत के डीजीएमओ ने पाकिस्तान को सख्त लहजे में चेताया कि बिना किसी उकसावे के बार-बार सीजफायर तोड़ने की हरकतें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज 6वें दिन पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अखनूर सेक्टर, नौशेरा सेक्टर, वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रगवाल सेक्टर, नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल में कुपवारा और बारामूला ऐसे इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट मोड पर है। वहीं जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है आतंक के खिलाफ भी चलाए जा रहे हैं। जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कई आपको घर दिख रहे होंगे, ये पाकिस्तान का सियालकोट इलाका है। और प्रगवाल सेक्टर जो है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के प्रगवाल सेक्टर में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, तो वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है।